हजरात, हुमायूं महबूब एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता है जी। कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? आपकी दुआएं, अल्लाह का करम खातून, आप फरमाइए। जी सर मैंने अपनी सिस्टर के बारे में, अपने बारे में पूछना है। चलें पहले आप सिस्टर का पूछ लें, बताइए डेट ऑफ बर्थ उनकी। जी सर, यकम अगस्त। यकुम अगस्त अगस्त 1989। 1989 और वक्त 12 साढ़े 12 दोपहर। जी। अब मुझे रोज मंगल। नहीं, कहाँ पैदा हुई? जिला मखदूम गांव में। ये कहाँ सरगोदा पे? के नवाही गांव है। कोयटा? नहीं, जिला मखदूम, सरगोदा का नवाही गांव है। अच्छा, सरगोदा। एक सेकंड गांव में पैदा हुआ। हाँ, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जरा टाइम का डिफरेंस है ना, तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ रहा है। अगर 12 बजे वाला जायचा है फिर तो इनकी शादी का प्रॉब्लम होना चाहिए। जी सर। अच्छा, फिर यही है। दूसरा 1 2 3 4, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। और ठीक, आपका कोई भाई भी है क्या खातून? जी 2 भाई हैं। कोई एक भाई से इनके इख्तिलाफ रहते हैं? जी। और दूसरा 1 2 3 4, देखें ये बुनियादी तौर पर खातून आपकी बहन जो है, वो तो मैंने आपसे अर्जी किया कि शादी का प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये दिल की बहुत अच्छी हैं। और बिल्कुल। इनकी सीधी टांग, जो दाई टांग होती है, उस पे उमूमन चोटें लगती रहेंगी, टखने के ऊपर, घुटने के ऊपर। ये इनके साथ जायचे में खास तौर पर नजर आता है। दूसरा ये बताइए, इनको कभी पढ़ाने का शौक रहा है? जी नहीं, हाँ जी रहा है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ असल सवाल की तरफ। ये तो हो गया इवेल्युएट का, ये आपकी बहन का जायचा है। केतु ठीक। अल्लाह बेहतर जानता है बहन, इनका दौर तो 2010 और 12 में भी आया था, लेकिन इनका जो अब दौर आ रहा है वो शुरू हो रहा है 2015 के अप्रैल के बाद से लेकर 2015 के अप्रैल के बाद से लेकर और 2016 के नवंबर के दरमियान। यहाँ इम्कान लगता है कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह अज़ीज़ पंचन पाक के सदक़े, तो यहाँ पे इनका सिलसिला बन जाएगा। अब आपने पढ़ना क्या है और करना क्या है, वो आप पेन और कागज़ संभालिए और लिखिए। हर हफ्ते के दिन 1 पाव काली दाल, 1 छिटांग सरसों का तेल, इनको कहिए अपने हाथ से किसी को दे दें, और ये पढ़ेंगी वजीफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 9 मरतबा, दरमियान में 108 मरतबा ये पढ़ेंगी, या लतीफ़ो, या अजीज़ो, या मोमिनो, या वालियो, और या शहीदो, अल्लाह के अस्माए इलाहिया, और या रहमानो या रहीमो। और 9 मरतबा सूरह फातिहा, 9 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा आयतल कुर्सी, 9 मरतबा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़कर ये अल्लाह से दुआ करें। और अल्लाह ताला, मैंने तो बहुत आगे करीब की डेट बताई है, अल्लाह का हुक्म हुआ इंशाअल्लाह तो पंचतन पाक के सदक़े इनकी शादी हो जाएगी बीबी। और ब्लैक कलर, काला रंग पहनने से इनको कहिएगा ज़रा एहतियात बरतें। बाकी अल्लाह करम करने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका। कॉलर से बात कराइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम खातून। जी रिजवाना बात कर रही हूँ कराची से। जी रिजवाना जी, फरमाइएगा। सर मैं पूछना चाह रही थी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1970। 1970। और आप कितने बजे पैदा हुई? जी 3:30 बजे दोपहर के, और सैटरडे का दिन। अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिए। और पैदा तो आप यकीनन कराची में ही हुई होंगी ना? जी सर, कराची में। अच्छा जी, एक सेकंड दीजिएगा। जी एक सेकंड। हाँ रिजवाना बहन,
अल्लाह करम करने वाला है, लेकिन ये कि आपके शादी का खाने पे ज़रा सी थोड़ी सी मुश्किलात और नहस चीज़ें नज़र आ रही हैं। अल्लाह ताला करम करने वाला है। आप सुनिए ना मेरी बात। जी बिल्कुल सुन रही हूँ आपकी बात। दूसरा, अल्लाह ताला ने आपको शक्ल सूरत तो अच्छी दी है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेनेट का आपस में योग बना हुआ है जो इंसान की पर्सनालिटी अच्छी कर देता है, मगर तोहफे में अल्लाह की तरफ से आपको पेट के प्रॉब्लम ज़रूर मिलेंगे। आपके मिजाज में बड़ा इम्तिजाज है, मगर वेरिएशन बहुत है। कभी आप शहद की तरह होती हैं, कभी कड़वा नीम बन जाती हैं आप, ये वेरिएशन चलती रहती हैं। दूसरा, आपने बाहर जाने के लिए भी मेरे हिसाब से आपके जहन के हिस्सों में कोई सोच होनी चाहिए इमिग्रेशन के लिए। और इम्कान मुझे ये लगता है कि शायद आप कनाडा की तरफ, या कनाडा नहीं तो किसी यूरोपियन कंट्री की तरफ आपका हिजरत का इरादा बनेगा। अब जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शादी के मामले में जो ज़रा से मसाइल हैं वो तो अपनी जगह हैं, मगर इंसान वही होता है जो मसाइब से लड़कर जिए। और आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हुमायूं भाई, मैं सबसे पहले ये पूछना चाह रही हूँ, एक तो मुझे कुछ ऐसा पढ़ने के लिए बता दें जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी सॉल्व हो जाए। दूसरा, मुझे सदका बता दें मेरे नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और तीसरा, मुझे कलर बता दें जो मैं पहनूं तो मेरे काम बनेगा। नहीं, देखिए एक चीज जहन के अंदर रख लीजिए, मैं इसको बार बार कहता हूँ, कलर से, पत्थरों से, इनसे काम नहीं बनते। काम सिर्फ अल्लाह की ज़ात बनाती है। ये एक बहाना होता है। बहाना ऐसे कि जैसे मुझे बुखार हुआ और मैंने एस्प्रिन खा ली, तो वो शिफा तो अल्लाह की तरफ से आ रही है, लेकिन वो गोली एक बहाना बन जाती है। जब हम ये बोलते हैं ना, ये पत्थर से ये हो जाएगा, ये कलर पहनने से ये हो जाएगा, तो वो नाउजुबिल्ला हम दायरे शिर्क में आने लगते हैं। अल्लाह की ज़ात के अलावा ना कोई नफ़ा पहुंचा सकता है, ना कोई नुकसान। हाँ, ये हो सकता है कि ये आपकी पर्सनैलिटी को, जो आपकी केमिकल कंपोजिशन है, उसको सूट करता है, कोई चीज़ नहीं सूट करती। सल्फर ड्रग किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती, तो वो वाली चीज़ है। आप गोल्डन येलो कलर अवॉइड कीजिएगा। लोगों को मना करता हूँ, आपको कह रहा हूँ कि मैक्सिमम ब्लैक पहनिए, आपके लिए मुनासिब है। सदका आपके लिए ये है कि हर जुमेरात को 3 पीले लड्डू अल्लाह के नाम पे तकसीम कर दें। और पढ़ने के लिए ये वक्फे पे जा रहा हूँ मैं, आप स्क्रीन पे सुनिएगा। मैं कॉलर लेने से पहले आपका वजीफा आपको बताऊंगा। ख़वातीन हज़रात, एक वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात।